नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आज की क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम आज देखेंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड समझेंगे। एल्डिहाइड क्या होते हैं, हम कार्बनिक रसायन में आज एल्डिहाइड और उसके बनाने की विधि तक देखेंगे क्योंकि इसके रासायनिक गुणों के लिए हमें अलग से क्लास लेने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट रासायनिक गुणों के बारे में बात करेंगे, पर आज बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। जैसे कि आपने पिछले क्लासेस तक आपने अल्कोहल पढ़ा, आपने फिनॉल पढ़ा, ईथर पढ़ा, बिल्कुल कंप्लीट वीडियो थी। वैसे ही एल्डिहाइड की एक कंप्लीट वीडियो जो इंपॉर्टेंट विधियां हैं इसको बनाने की, उनको लेकर चलूंगा। सबसे पहला काम करो, कॉपी और पेन निकाल लो। जितने बच्चे यहां पे बैठे हैं, बस मेरा तो एक ही शर्त है भाई, जो कॉपी और पेन लेके बैठेगा, जो क्लास के साथ लिखेगा, वही केमिस्ट्री समझ पाएगा, वही केमिस्ट्री सीख पाएगा। बिल्कुल केमिस्ट्री का रूल मैथ्स के रूल के बराबर है। यानी जो बच्चा मैथ्स को सिर्फ सुनकर के अगर सोचे तो वो मैथ्स नहीं सीख सकता है। मैथ्स को करके देखना पड़ता है, बना के देखना पड़ता है। कॉपी और पेन ये दोनों लेकर के चलने पड़ते हैं और टीचर्स के साथ उनको मिलकर चलने पड़ते हैं। आपको भी यही करना होगा। तो चलिए मेरे साथ आ जाइए, कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और बताइए आप में से कितने बच्चों ने कॉपी और पेन लेकर के बैठे हैं। क्योंकि पिछली क्लास में जहां तक मुझे आइडिया है कि 84% बच्चों ने कहा था कि वो कॉपी पेन लेकर बैठे हैं और वो लिख रहे हैं अपनी कॉपी में और समझ रहे हैं एक एक चीजों को। समझने वाले बच्चों ने लगभग 90% बच्चों ने कहा था कि वो केमिस्ट्री समझ रहे हैं। लेकिन आज ये सीमा, ये थोड़ी परसेंटेज बढ़नी चाहिए, थोड़ी ज्यादा जानी चाहिए। क्योंकि जो पढ़ाया था उसको अगर आपने पढ़ा है, आपने सीखा है, तो कुछ ज्यादा बेहतर तरीके से किसी चीज को समझने की आप में क्षमता है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला काम कि भाई एल्डिहाइड क्या है। यहां पर लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है RCHO, RC⋯OH। हम उन यौगिकों को एल्डिहाइड कहते हैं जिनमें CHO क्रियात्मक समूह होता है। क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CHO। अगर इसको संरचना सूत्र देखें तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, एक किसी एल्काइल ग्रुप के साथ, एक किसी दूसरे परमाणु के साथ जुड़ा है, लेकिन इसके तरफ एक H और एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। देखो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती, कार्बन का 2 बचा हुआ है, कार्बन की चारों संयोजकता आ गई। इस जगह पर R हम इस तरह दर्शा सकते हैं। तो R यहां पर क्या है? यहां R की जगह पे हो सकता है H या CH3 या CH2CH3, यानी कि इसको लिख सकते हो या C2H5, या हम कह सकते हैं C3H7 या कोई बेंजीन रिंग C6H5 आदि। तो समझ लो कि भाई ये एल्डिहाइड है। वो सारे यौगिक जिनमें ये समूह होगा वो एल्डिहाइड है। क्लियर? एल्डिहाइड क्या होगा? ऐसा कार्बनिक यौगिक जिनमें CHO क्रियात्मक समूह होता है, एल्डिहाइड कहलाता है। बिल्कुल क्लियर है बेटा? बोलो यस या नो जल्दी। सबको समझ में आ गया होगा एल्डिहाइड है क्या चीज? समझ में आ गया ना? एल्डिहाइड वे यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें CHO क्रियात्मक समूह होता है, एल्डिहाइड कहलाता है। तो एल्डिहाइड है CHO क्रियात्मक समूह जिनमें होता है। साथ में इस बात का भी ध्यान रखें, लगे हाथ हम एक बात और कर देते हैं भाई, वो है कीटोन। कहीं पर कीटोन का स्पेलिंग ये लिखा मिलता है तो कहीं पर कीटोन का स्पेलिंग ये लिखा मिलता है। आप चेक कर लीजिएगा, दोनों रूप में दिखेगा आपको। कीटोन वे यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह CO हो, यानी कि RC⋯O। मतलब यह होता है कि C के दोनों संयोजकताओं में से किसी एक के साथ तो H होना ही चाहिए, तब एल्डिहाइड है। लेकिन इसमें यहां पर दोनों में H होगा या दोनों में से किसी एक में H हो। यहां पर R जो है वो H नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा, इसमें H नहीं है R। बाकी इसके बाद जो भी आएगा CH3, C2H5, जो भी एल्काइल समूह वो होगा। यहां पर H के रूप में आप R के रूप में H को भी ले सकते हो। इसका मतलब हुआ
शुरुआती रूप से अगर देखें तो सबसे पहला एल्डिहाइड होगा HCHO, दूसरा CH3 CHO, तीसरा C2H5CHO, ये सब एल्डिहाइड है, यहां तक कि C6H5CHO। अगर आप इसका नाम जानना चाहते हो तो मैं बता देता हूं आपको, यहीं पे इसका नाम जानना चाहते हो तो मैं बता देता हूं आपको। इसका नाम होगा, इसको कहते हैं हम लोग साधारण नाम। ये जो एल्डिहाइड है उदाहरण में, इसका साधारण नाम बता देता हूं, इसको कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। इसको क्या कहेंगे? एक कार्बन वाला एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। दो कार्बन वाले को कहते हैं एसिट एल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड। नोट करो भाई, तीन कार्बन वाला C2H5CHO प्रोपियोनेल्डिहाइड। प्रोपियोनेल्डिहाइड। ये है बेंजेल्डिहाइड। इस तरह से तो एल्डिहाइड के कुछ उदाहरण मैंने आपको दे दिए। कॉपी में लिख रहे हो ना, बार बार आपसे पूछा जा रहा है, अगर आप नहीं लिख रहे हो तो फिर आगे क्या सीख जाओगे बताओ, है ना? वो कुछ बच्चे जो 14, 15, 20% जो बच्चे हैं, उनको मैं पूछना चाहूंगा कि आप क्या सीख रहे हो, कुछ सीख भी रहे हो? अच्छा, लास्ट तक बने रहना बहुत जरूरी है ताकि हम पूरी इंफॉर्मेशन दे सकें एल्डिहाइड के बारे में। तो एल्डिहाइड आप जितना हो सके सीखिए आज। तो एल्डिहाइड ये है जिसमें बस इतना ही देखना है ना, क्योंकि OH लगा है तो अल्कोहल है, CHO हो तो एल्डिहाइड है। आप समझ में आ रही बातें? O है, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है तो ईथर है। ये तो आप समझते आ रहे हो फिलहाल अभी। नॉमेनक्लेचर, इसके नाम के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं दूंगा, क्योंकि बहुत बड़ी जानकारी दूंगा तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगा। कुछ नाम आप याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट नाम आपके सामने दे दिया हूं। फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड, प्रोपियोनेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड, कुछ जनरल कंपाउंड है एल्डिहाइड, उनके बारे में बताया। एल्डिहाइड का नामकरण करने के लिए आपको क्या करना होगा, यह मैं आपको यहां पर बताता हूं। नामकरण, नामकरण में इस बात का ध्यान दें कि कुछ साधारण नामकरण का सिस्टम भी बता देता हूं, लगे हाथ। C1 एक कार्बन वाला होगा तो फॉर्म लगाएंगे नाम में, दो कार्बन वाला होगा तो एसेट लगाएंगे, तीन कार्बन वाला होगा तो प्रोपियोन लगाएंगे, प्रोपियोन लगाएंगे, चार कार्बन वाला होगा तो ब्यूटर लगाएंगे, पांच होगा तो वेलर, और इसमें लगा देना सफिक्स एल्डिहाइड। यह साधारण नामकरण का सिस्टम है। ठीक है। अब IUPAC इसके एग्जाम्पल में देखो, जैसे मैंने लिखा ना HCHO, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए फॉर्म फॉर्म, इसके बाद ये जोड़ देना प्लस एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। दो कार्बन है तो एसिड एल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड। तीन कार्बन हो तो प्रोपियोन एल्डिहाइड, चार कार्बन ब्यूटेरेल्डिहाइड, एक कार्बन CH3 CHO। अब बताओ कितने कार्बन है? दो कार्बन, एक ये तो एक और एक दो एसिड एसिटेल्डिहाइड। इस तरह से इसका नामकरण आप कर सकते हो। ठीक है। अब मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं नामकरण का IUPAC में। इसके नामकरण में तीन बातें ध्यान रखने वाली बात होती है। एक होता है नाम एल्क का, यानी कि कार्बन श्रृंखला का नाम। दूसरा यानी रूट वर्ड कहते हैं जिसको, रूट वर्ड और नाम लिखेंगे। दूसरा लिखेंगे बॉन्ड नेम, जिसके प्राइमरी सफिक्स कहते हैं बॉन्ड नेम। और तीसरा होता है अल लगा देने का, अल, AL। ये तीन बातों के बेस पर नामकरण इसका होने वाला है। तब देखें, ये लीजिए कैसे नामकरण करोगे। C1 एक कार्बन का है तो मेथ होता है, आपको पता होगा। दो कार्बन के लिए ईथ, तो अब सबको याद होगा मेथ, ईथ, प्रोप। फिर हो जाएगा चार के लिए क्या बोलते हैं, बोलो जल्दी से, चलो 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 बोलो बेटा। हाँ बिल्कुल, ब्यूट,
बस इसी तरह से नाम लिख देना है। और बॉन्ड नेम जैसा नाम होगा, जैसे सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में तो AN लगा देंगे, ANE, ई लास्ट का हटा देते हैं भाई। फिर इसके बाद 2 डबल बॉन्ड होगा तो EN लगाएंगे, 3 बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो YN लगा देंगे। तो इस तरफ के ई को हटा करके इधर भी जुड़ा उधर भी जुड़ा, इसके लास्ट में अल लगा देंगे। अब देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे HC डबल बॉन्ड OH, कार्बन कार्बन के बीच का बंध देखा जाता है ना, ध्यान रखना। तो यहां पर कार्बन एक है, एक कार्बन के लिए नाम होगा मेथ, पर यहां पर दूसरे कार्बन और भी नहीं है, सिंगल बॉन्ड वाला है तो सिंगल बॉन्ड माना जाएगा। यहां पर क्रियात्मक समूह के बंध को नहीं मेंशन किया जाता है, क्रियात्मक समूह के बंध को नहीं दर्शाई जाती है। तो यहां पर क्रियात्मक समूह में रहने दो डबल बॉन्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर सिंगल बॉन्डेड मान करके इसका नाम जो हो जाएगा, बॉन्ड नेम हो जाएगा, क्या होगा, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, ANE। ANE की जगह क्या लिखेंगे, लास्ट का ई हटा दिया गया है तो AN, और फिर लास्ट में क्या लिखा जाएगा, अल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अल, मिथेनल। CH3 CHO, अब इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, ईथ। फिर लगाएंगे सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो क्या लगाएंगे, बोलो AN, और फिर क्या लगाएंगे यहां पर अल, इथेनॉल। अब एक एग्जांपल दिखाता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, कार्बन 1 2 3 4, 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूट। डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे इन कहां पे है, 1 2, दूसरी जगह पे 2 और 3 पर तो 2, तो 2 इन होगा इसका नाम, फिर लगा देंगे AL, तो ये होगा ब्यूट 2 इन अल। इस तरह से पूरा नामकरण बताऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। सो आपका नामकरण का एक शॉर्ट बातें मैंने आपको बताया है, और इतने में ही आप एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड का पूरा नामकरण आप कर सकेंगे, इतने में ही आप पूरा सीख जाएंगे। तो ये है नामकरण, शॉर्ट में आपको बताया गया नामकरण। अब चलते हैं यहां पे आगे, देखें हो गया, मेरे साथ लिख रहे हैं कि नहीं। अगर आप लिखने में थोड़ा लेट हो रहा होगा या हमसे फास्ट हो जा रहा है तो थोड़ा सा पॉज कर लिया करें। मैं कहीं नहीं भाग रहा हूं भाई, वीडियो रोक दोगे मैं रुक जाऊंगा, बस इतना समझो कि मुझे रोकना है, आप थोड़ा स्लो हो जाते हो तो रोक दिया करो, इससे कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मेरे साथ ही चलते रहोगे, दौड़ते रहोगे, जरूरी नहीं है, मुझे रोक सकते हो, आपके हाथों में है, बस पॉज बटन दबा दो, फिर आगे रन करा, फिर रन करा लो। ये वीडियो की खास बात होती है, ये पढ़ाई की खास बात होती है, ऑनलाइन पढ़ाई की। चलिए हो गया। अब आगे चलते हैं, अब शुरू करते हैं हम एल्डिहाइड बनाने की विधियां। एल्डिहाइड बनाने की विधियां, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बनाने की विधियां। एल्डिहाइड बनाना, इसमें एक विधि आपको बता रहा हूं, रोजेनमुंड रिडक्शन, रोजेनमुंड अपचयन। सीखो रोजेनमुंड अपचयन क्या है। रोजेनमुंड अपचयन, ध्यान से सुनना, फिर आप ये जो लिखा है ये मैं यहां पर लिखते रहूंगा, लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में लिखता हूं, ठीक है। तो लिखा हुआ आपको काफी चीजें दे दी है, बस समझाने का काम मेरा बचा हुआ। समझो रोजेनमुंड अपचयन, अपचयन मतलब सीधा सा कहूंगा हाइड्रोजन से क्रिया, सीधी सी बात है। तो देखो क्या होता है कि एसिड क्लोराइड RCOCl को कहा जाता है एसिड क्लोराइड। समझो, मैं चैटिंग में आज भाग नहीं लेने वाला, इसलिए कि टाइम बहुत सारी चीजों को लेकर चलना है मुझे, आपसे बातें करूंगा, बच्चे डिस्टर्ब हो जाओगे, तो डिस्टर्ब ना हो इसके लिए मैं आज किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि पढ़ाई जरूरी है, ठीक है। आगे चलते हैं। मैंने कहा यहां पे एसिड एल्डिहाइड, एसिड क्लोराइड है ये, जिसमें COCl जुड़ा हुआ एसिड क्लोराइड है। इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। तो ये इस क्रिया में बस सिंपल सा काम देख लो, फिर क्या कंडीशन रहेगा बात बताता हूं। इसमें होता क्या है कि ये जो हाइड्रोजन से जब रिएक्शन कराओगे तो ये एक हाइड्रोजन यहां से और एक क्लोरीन यहां से, ये दोनों मिलकर के निकल जाएगा HCl बन करके, एक H और एक Cl। अब
ये जो बचा हुआ है ध्यान से देखिए, R C डबल बॉन्ड O, और यहां पर इसकी संयोजकता बच गई है, और बच गया है यहां पर, यहां से बच गया एक H, ये जुड़ गया। देखो बेटा कितना आसान है। ये क्या चीज है? CHO है, ये है ना CHO। CHO बोल सकते हैं एक साथ, बोलने में तो CHO बोलेंगे, COH भी बोल सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो CHO बन गया। ये क्या चीज है? ये एल्डिहाइड है, तो हमें मिला एल्डिहाइड। लेकिन ऐसे नहीं बन जाएगा, इसके लिए कुछ कंडीशन है जिसका ध्यान रखना पड़ेगा। इस रिएक्शन को होने के लिए उत्प्रेरक पैलेडियम की आवश्यकता होती है। उत्प्रेरक पैलेडियम, तो पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे तो यह रिएक्शन हो रहा है, लेकिन इस अभिक्रिया को यहीं रोकना है, अन्यथा हाइड्रोजन और भी क्रिया कर जाएगा। बॉन्ड को तोड़ करके एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर जुड़ने लग जाएगा, अल्कोहल बनने लगेगा। इस क्रिया को आगे बढ़ने से रोकने के लिए हम इसमें मिलाते हैं बेरियम सल्फेट। ये बेरियम सल्फेट, ये कंडीशन है, ये परिस्थितियां हैं, ऐसा करते हैं। फिर ये जो प्रक्रिया हो रही है, ये एसिड क्लोराइड है, ये घुला हुआ है जाइलिन में, तो मैं यहां पर लिखूंगा वो माध्यम क्या है? उबलती हुई जाइलिन माध्यम में, यानी कि उबलती जाइलिन एक विलायक है, उस विलायक में घुला हुआ है ये, और उसमें हमने इन सारी चीजों को मिला दिया है, और फिर उसमें हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर रहे हैं, तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त हुआ। बिल्कुल आसान सा तरीका है। उदाहरण, इस अभिक्रिया का उदाहरण क्या हो सकता है, जरा देखें। मैंने लिया CH3CHO, ये क्या है आपको बताया था ने, CHO नहीं, C इस जगह पे Cl रहेगा, क्योंकि मैं ये एसिड क्लोराइड लूंगा। तो ये कैसा क्लोराइड, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे एसिटिल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड, इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे सेम कंडीशन लेकर के, तो ये हाइड्रोजन एक और ये Cl निकल गया HCl बन करके, और ये H यहां पे जुड़ गया, CH3 C डबल बॉन्ड O, और इस जगह पर जुड़ गया एक H, ये जुड़ गया। तो क्या बन गया? 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड, जिसको क्या कहते हैं? इथेनल। अभी समझाया था नामकरण कैसे करते हैं। कंडीशन है पैलेडियम उत्प्रेरक और बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक विष, जो उबलती जाइलिन माध्यम में होगा। उबलती जाइलिन माध्यम में यह प्रक्रिया हो रही है। देखिए, एसिटिल क्लोराइड हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया गया तो HCl बना, और ये हमें मिला एसिड एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड बनाने की ये विधि क्या कहलाता है? रोजेनमुंड अपचयन कहलाता है। इसमें आप याद रखिएगा, ये जो पैलेडियम है एक उत्प्रेरक का काम करता है, जबकि ये बेरियम सल्फेट जो है उत्प्रेरक विष का काम करता है। मतलब पैलेडियम इस अभिक्रिया को कराने में मदद करती है, जबकि बेरियम सल्फेट जो है इस अभिक्रिया को और अपचयन करने से रोकती है, यानी कि ये अल्कोहल में परिवर्तित ना हो, इस क्रिया को रोकती है, यानी अपचयन की सीमा यहीं तक लाती है। तो ये हो गया एक विधि, आपको बता दिया मैंने। ये विधि आप आसान होगा आपके लिए, काफी बच्चों के लिए अच्छा हो जाएगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है कि काफी बच्चों को ये बात समझ में आई। अब चलो बेटा, जिन बच्चों से हो गया, अब क्या आपको मैंने उदाहरण 1 दिया, क्या आप इसमें ये क्रिया करा सकते हो? दूसरा, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। C6H5COCl में ये क्या रोजेनमुंड अपचयन करा सकते हो? सोचो, दिमाग लगाओ। अगर दिमाग वहां पे काम ना करे तो दोबारा करो, फिर लगाओ, ना काम करे तो तिबारा करो, फिर लगाओ। एक न एक समय आपका दिमाग खुल जाएगा। नहीं खुल रहा है
तो फिर मेरा कहना है कि मेरे वीडियोस रिकॉर्डिंग फॉर्म में रखे हुए हैं हमारे इस चैनल में, वहां पर जाइए और फिर देखिए। पूरा चैप्टर है, पूरे चैप्टर को ओपन करिए और रिएक्शन करके देखिए, एक एक चीज समझ में आएगा आपको। चलो, हो गया, हम आगे चलते हैं। अगला है एल्डिहाइड बनाने की विधि में दूसरी विधि है स्टीफन एल्डिहाइड सिंथेसिस। स्टीफन विधि भी कहा जाता है इसको, या स्टीफन का आंशिक अपचयन विधि भी कहा जाता है। यहां पर क्या करा जाएगा, देखें। यहां पर जैसे हमने यहां पर एसिड क्लोराइड लिया, यहां पर हम एल्काइल साइनाइड लेते हैं। क्या लेंगे, इस जगह पर हम लेंगे एल्काइल साइनाइड RCN। संरचना सूत्र RC�ट्रिपल बॉन्ड N, ये लेते हैं। इसको कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, एल्काइल साइनाइड। इसको क्या कहेंगे, एल्केन नाइट्राइल। एल्केन नाइट्राइल। चलिए, ये पूरी चीजें मैंने बता दिया। अब इसके रिएक्शंस की तरफ चलते हैं कि इसमें कैसे अपचयन होगा और कैसे हमें एल्डिहाइड प्राप्त होगा। देखिए, यह अभिक्रिया कुछ पदों में होगी। प्रथम पद, सबसे पहले एल्काइल साइनाइड RC�ट्रिपल बॉन्ड N को हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते, लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं प्रवाहित की जा रही है। यहां पर कंडीशन है, जैसे इसमें हमने हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया था तो H2 के रूप में था, पर हम यहां पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित नहीं कर रहे हैं। इसकी जगह पे हाइड्रोजन बनाने वाली रिएक्शन का उपयोग कर रहे हैं। यहां पर हाइड्रोजन बनाने वाले रिएक्शन का उपयोग कर रहे हैं। तो कौन बना रहा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बना रहा है SnCl2 प्लस HCl। इन दोनों की क्रिया से आपस में क्रिया करेंगी और इसकी क्रिया से हमें H हाइड्रोजन प्राप्त होगा। स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्रिया से हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा। यह हाइड्रोजन गैस बहुत क्रियाशील होता है, इसे हम नवजात हाइड्रोजन कहते हैं। तो इनसे प्राप्त हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन इनके साथ मिलने वाला है। कैसे मिलेगा जरा देखें, RC�ಡಬಲ್ बॉन्ड N, एक बॉन्ड टूट गया तो एक एक जगह खाली हो गया। देखिए हम ध्यान से, तो एक जगह पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा, दूसरी जगह पर दूसरा हाइड्रोजन। दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन इस जगह पे आ गया, मतलब इस बॉन्ड को तोड़ करके हाइड्रोजन जुड़ गया। यह पहला पद हो गया। यह जो प्राप्त हुआ है इसे मैं द्वितीय पद के लिए उपयोग में ले लेता हूं। RCH�ಡಬಲ್ बॉन्ड NH, ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने जैसे वहां पर लिखा वैसे भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। आप इस बात का हमेशा याद रखना, रिएक्शन कराते समय कभी भी बेटा रिएक्शन के टाइम पर NH प्राप्त हो जाएगा। कभी भी रिएक्शन के समय NH मिलेगा। NH इधर 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 डालो डालो डालो। मैंने क्या कहा, आपने सुना मैंने क्या कहा, जब रिएक्शन के टाइम पर NH मिल जाएगा तो उस NH की क्रिया पानी से कराना, मतलब उस कंपाउंड की क्रिया पानी से कराना, जल अपघटन कराना। तो इसकी क्रिया पानी से कराओ, आप पानी के साथ इनको गर्म करो। जब NH वाला कुछ चीजें मिल जाएंगी तो इसकी क्रिया पानी से कराओगे तो हमें एक चीज प्राप्त होगा, वो ये है कि NH और H2 ये दोनों मिलकर के देखो NH3 हो गया, एक N 3H, तो इससे हमें प्राप्त हो जाएगा NH3, इससे हमें मिल जाएगा NH3। मतलब NH वाला कंपाउंड मिलेगा तो उसकी क्रिया पानी से करा देना और वो प्राप्त हो जाएगा इस रूप में। अब क्या करोगे, प्लस बच क्या गया है RCH
ये बच गया है और दूसरे साइड से क्या बचा हुआ है, O। देखो दूसरे साइड से O बचा है, इधर से इतना बचा, इधर से ऑक्सीजन की 2 संयोजकता बची, कार्बन की 2 संयोजकता, ये डबल बॉन्ड करके जुड़ गया। अब ये बन गया, हमें एल्डिहाइड मिल गया। इस तरह से रिएक्शन होता है इसका। तो आपने क्या देखा, देखिए स्टीफन विधि में जब रिएक्शन होगा तो सबसे पहले SnCl2 प्लस HCl की क्रिया से हाइड्रोजन प्राप्त होगा। यह हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करके इमीन बनाता है। यह क्या बनाता है, इमीन, एल्किल इमीन, इमीन बनाता है। इमीन का जल अपघटन होगा, पानी के साथ उनको बॉईल करते हैं तो वो बना लेता है एल्डिहाइड और अमोनिया। हमें बनाना था एल्डिहाइड। रिएक्शन लिख लो, बड़ा आसान है। अब आपको मैं दे रहा हूं होमवर्क। पहला, हमने इस जगह पर कोई साइनाइड लिया, मैं आपको दे रहा हूं CH3CN लेकर के रिएक्शन कराना और कंप्लीट रिएक्शन कराना यहां से यहां तक का। दूसरा आप करना C6H5CN से रिएक्शन कराना और ये कंप्लीट रिएक्शन कराना। तो इस तरह से आप स्टीफन अभिक्रिया के 2 रिएक्शन और कर लेंगे। इसी के बेस पर बस R की जगह चेंज हो जाएगा, इसमें CH3 रहेगा, इसमें R की जगह रहेगा C6H5 और कुछ भी चेंज नहीं है, सब कुछ सेम। इस प्रकार से अब बताओ कितने बच्चों को लगता है कि वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब भी हां या ना में जवाब मत दो। आप तुरंत डिसीजन ले लेते हो कि मैंने सीखा, नहीं सीखा। तुरंत क्या डिसीजन लेना भाई। कोई शिक्षक आपको स्कूल में, ट्यूशन में आपको मैथ्स पढ़ाया और तुमने कह दिया कि मैं सीख गया, कभी पॉसिबल नहीं है जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। आप तो वहां पर 10% ही सुनते हो, 10% समझते हो, बाकी 90% तो खुद को करना पड़ता है। वैसे ही हर एक पढ़ाई में 90% खुद को करना पड़ता है। तो अब इतने में जो बताया मैंने तो 100% दे दिया। यही तो बताया, R की जगह यहां पर CH3 है और यहां पर C6H5 है, बाकी तो सब वही है। यहां पर क्या, यहां पर CH3 होगा, बाकी ऐसे ही रहेगा, फिर यहां पर CH3 होगा, सब रिएक्शन फाइनल हो जाएगा। यहां पर CH3 CHO बन जाएगा, एसिटिल्डिहाइड बन जाएगा। वही तो कह रहा हूं यार, है ना। काफी आसान है बेटा। चलो, तो ये हुआ हमने दूसरे रिएक्शन। तो पहला रिएक्शन रोजेनमुंड अपचयन और दूसरा हमने स्टीफन विधि। 2 रिएक्शन हमने देखा, 2 विधियों द्वारा हमें एल्डिहाइड बनाने आ गया। अब तीसरा प्रक्रिया, गाटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण। इस रिएक्शन को भी आपको आना चाहिए। गाटरमैन शब्द से 2 प्रकार का रिएक्शन होता है। एक है गाटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण और दूसरा होता है गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण। एक में कोच लगा है, एक में कोच नहीं लगा है। जिस अभिक्रिया में कोच लगा है, थोड़ा समझें इन बातों को कि इसमें क्या होगा। इसमें होगा एक बेंजीन, बेंजीन के साथ रिएक्शन है, बेंजीन होगा। कोच लगा हुआ है तो CO के साथ रिएक्शन होगा और एक HCl होगा। अभिक्रिया होगी एनहाइड्रस एल्यूमिनियम की उपस्थिति में, मतलब निर्जल एल्यूमिनियम की उपस्थिति में, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। यह है कोच जिसमें लगा है, कोच CO। और जिसमें कोच नहीं लगा है उसमें क्या होगा वो भी बता देता हूं आपको। बेंजीन होगा, सारी चीजें वही होगा जो मैंने वहां बताया था। दूसरा, कोच नहीं लगा है तो हाइड्रोजन साइनाइड होगा और यहां पर HCl होगा और यहां पर होगा निर्जल AlCl3। यह है जहां पर कोच नहीं है, गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण, और यहां पर है गाटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण। दोनों के नाम में थोड़ा सा अंतर है, एक में कोच है, गाटरमैन दोनों में है, पर यहां पर कोच भी लगा हुआ है तो कोच में CO होगा और इसमें होगा हाइड्रोजन साइनाइड। सिर्फ एक छोटी सी बात की इसमें डिफरेंस है, छोटी सी बात का अंतर है। तो चलें शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। भाई इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें, जो मैं यहां पर एक आपको हिंट कर रहा हूं उसी के बेस पर पूरा रिएक्शन, एक ट्रिक बता रहा हूं छोटा सा।
केमिस्ट्री पढ़ते हो तो फिर समझ में आएगा ट्रिक, नहीं पढ़ते तो समझ में नहीं आएगा कोई चीज़, सीधी सी बात है। कोई भी बात कहने से कभी कोई चीज़ कड़वी भी लगती, भाई दवाई कड़वी लगती है पर उसे खाना ज़रूरी होता है। जो ज़्यादा फायदा पहुंचाने वाली चीज़ होती है ना वो हमेशा कड़वी होती है। तो कहीं पर ये बोलना भी मेरे लिए एक कड़वी दवा है आपके लिए कि मैंने कहा जो पढ़ रहा है, जो समझ रहा है, जो समझने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए तो हमारी बातें कड़वी ही लगेगी, लेकिन जो कोशिश ही नहीं कर रहा है उनके लिए कितनी कड़वी बात करो या कितनी मीठी बात करो, दोनों ही बेकार है। तो यार आप पढ़ने वाले बच्चे हो, कड़वी घूंट पीना शुरू करो और उसे मीठे में तब्दील करो, ठीक है। तो हम आपसे यही कहेंगे, इसको सीख लो, छोटी सी बात। चलो देखें साहब, याद रखो कि सबसे पहले ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके जो भी पदार्थ बनाएगा वो उसके बाद इनसे रिएक्शन होगी, ये दोनों आपस में क्रिया करेगी। वही बात यहां पर कहूंगा, ये दोनों पहले अभिक्रिया करके कुछ बना लेगा, उसके बाद इनसे अभिक्रिया करा दोगे। अब ऐसा सोचना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। दो बातें, पहली बात है नाम के साथ कुछ कंफ्यूजन होता है हमेशा रिएक्शन कराते समय। तो भाई गार्टनमैन शब्द आएगा तो बेंजीन होगा, HCl होगा और एल्यूमिनियम क्लोराइड होगा, यह बात तो एकदम क्लियर है। लेकिन साथ में गार्टनमैन शब्द के साथ कोच अगर लगा हो तो CO जरूर रहेगा और कोच ना लगा हो तो HCN होगा। इससे कंफ्यूजन हट जाएगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम के टाइम ये होता है यार गार्टनमैन कोच में क्या करना है, गार्टनमैन एल्डिहाइड में क्या करना है, ये दिमाग में चलता रहता है। ये कंफ्यूजन ये दूर हो जाएगा आपका। मैंने एक कंफ्यूजन दूर कर दिया आपका। दूसरा, रिएक्शन कैसे करना है ये भी दूर कर दिया मैंने आपको, कि पहले ये HCN HCl आपस में रिएक्शन करेगा, फिर बेंजीन, तो बेंजीन में लास्ट में रिएक्शन कराना। वही बात इसमें भी वही बताया मैंने कि बेंजीन में आखिरी बाद में रिएक्शन कराना, तो CO ये दोनों रिएक्शन करेगा। तो चलो एक एक करके देखते हैं रिएक्शन क्या होने वाला है। प्रथम पद, ये दोनों रिएक्शन पहले करेगा। CO प्लस HCl क्या बनने वाला है? CO को ध्यान से देखिए, कार्बन की संयोजकता 4 होती है और ऑक्सीजन की 2, तो ये तो CO डबल बॉन्ड हो गया, एक एक संयोजकता बचा हुआ है तो एक जगह H आ जाना है और एक जगह Cl आ जाना है। अब ये बन गया, किससे रिएक्शन? इनकी रिएक्शन से ये बन गया। अब ये इनसे रिएक्शन करेगा, द्वितीय पद। तो ये बेंजीन है और इसकी अभिक्रिया HC डबल बॉन्ड OCl एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में है। उपस्थिति में है तो उनसे कोई टेंशन मत लिया करो ना, कि बस ये याद रखना के लिए एनहाइड्रस निर्जल, ये इसका Cl इसके किसी एक H के साथ, हर जगह पे H है पता है ना, CH है, वो अभिक्रिया करके निकल जाएगा, निकल गया माइनस HCl, माइनस लिखा मतलब निकल गया। यहां पर लिख सकते हो प्लस HCl या यहां पर लिख सकते हो माइनस HCl। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, बेंजीन ये बेंजीन रिंग है, ये लीजिए। अब इधर से क्या बचा? CHO बचा है, तो ये CHO इस जगह पे जुड़ गया, C डबल बॉन्ड OH, ये बेंजल्डिहाइड। इस तरह से ये बेंजल्डिहाइड बन गया है। भैया आसान, बहुत आसान होता है, देखते चलिए। तो ये हुआ, हम इन दोनों की क्रिया कराए, फिर इसके बाद ये चीज पे प्रैक्टिस करिए आप। हर बार बोलता हूं रिएक्शन में बहुत प्रैक्टिस चाहिए। अब अगली बातें, गार्टनमैन एल्डिहाइड, तो चलो प्रथम पद, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा, HCN प्लस HCl। तो भाई HCN को जानते हो कि H है, C है, ट्रिपल बॉन्ड है, N है, एक बॉन्ड टूट गया तभी तो इसमें जगह बनेगा जोड़ने का। तो एक है H और एक है Cl। H धनात्मक होता है, Cl ऋणात्मक होता है। कार्बन की तुलना में नाइट्रोजन ऋणात्मक होता है, तो ऋणात्मक के साथ H जुड़ेगा, तो यानी कि N के साथ H जुड़ जाएगा, N के साथ जुड़ गया H और Cl जुड़ गया इनके साथ। अब ये बन गया ना, अब ये बना हुआ इनसे रिएक्शन करेगा, यही तो बताया था मैंने आपको।
द्वितीय पद बेंजीन रिंग, इसमें H होता है, मैं H को ओपन कर दिया हूं, H C ट्रिपल डबल बॉन्ड NH और ये Cl Cl। अच्छा, अब किसकी उपस्थिति में? एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। तब इसका जो Cl है इसके H के साथ निकल गया HCl बन करके, बच क्या गया जरा देखो तो, ये बेंजीन रिंग, ले लीजिए, जो बचा हुआ है इसको जोड़ दो, Cl निकला है तो यहीं से जुड़ेगा ये, तो ये C H C डबल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड N और H। आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर NH आ जाए तो अगला एक रिएक्शन और कर दो, वो है पानी के साथ इनको उबाल दो ताकि वो निकल जाए अमोनिया बन के। तो पानी के साथ, तो ये पानी के साथ निकलेगा तो क्या बनना है? ये निकल गया अमोनिया NH3, ये निकल गया NH3, और जो बचा है उसको मैं लिख दूं, H बचा है, C बचा है, डबल बॉन्ड बचा है और ये बेंजीन रिंग बचा है, और दूसरे साइड से ऑक्सीजन बचा है। ये लीजिए भाई, ये भी एल्डिहाइड बन गया, बेंजल्डिहाइड बन गया। इस प्रकार से एल्डिहाइड का निर्माण होता है दोनों विधियों से। कि बेंजल्डिहाइड बनाने की दो विधियां मैंने आपके सामने रखा। सोचो जरा कितना आसान है। एल्डिहाइड पढ़े, एल्डिहाइड बनाने की दो विधियां देखें, रोजेनमुंड स्टेफन विधि, और हमने दो विधियां और देखे जिसके साथ एल्डिहाइड बनेगा, लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड हमने बनाया बेंजल्डिहाइड। कौन कौन सी विधि? गाटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण और गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण, दो तरह से। चलिए अब एक और विधि बताता हूं मैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल की कैल्शियम लवण का शुष्क आसवन। कार्बोक्सिलिक अम्ल तो इसको कहते हैं क्या? RCOOH। इसका ऋणायन क्या होगा? RCOO-। कैल्शियम क्या होगा? Ca2+। इस बेस पर क्या कंपाउंड बनेगा? R, ये देखो इसकी संयोजकता 2 है तो ये 2 बार लगेगा, COO2 Ca। बस इसी आधार पर आप कराइए शुष्क आसवन, RCOO-Ca। इनको गर्म करना है, सूखा सूखा एक ठोस पदार्थ है ये, तो ये निकल जाएगा ऐसे CaCO3। CaCO3 निकल गया, CaCO3 प्लस क्या बच गया? ऊपर से R बचा है और नीचे देखो RCO, ऊपर से बचा है R और नीचे से बचा है R और ये बचा है CO। देखो बेटा कीटोन बन गया, शुष्क आसवन से कीटोन बन गया। अगर मैं आपको यही ले लेता हूं RCOO Ca प्लस HCOO, कैल्शियम फॉर्मेट, ये कैल्शियम फॉर्मेट है, तब इनका शुष्क आसवन करूंगा तो ये निकल गया CaCO3। अब देखो क्या होने वाला है, ये ऊपर वाला R इस नीचे वाले के साथ जुड़ेगा तो क्या? RCHO, नीचे वाला RCOH, यानी कि दो ठो बनेगा, RCHO एल्डिहाइड बन गया। इस तरह से बनाओ भाई, कॉपी में करोगे तो सीखोगे, अन्यथा पॉसिबल नहीं है सीखना। मैं आप सबको कहूंगा जो बच्चा नीट का एग्जाम दिलाना चाहते हैं उन बच्चों के लिए हमने एक बैच स्टार्ट किए हैं, उड़ान बैच। वो बच्चे जो छूट गए थे, वो बच्चे जो ये जानते ही नहीं थे कि ऐसी पढ़ाई किया जा सकता है, कि नीट की अच्छी तैयारी किया जा सकता है, वो बच्चे जो कोई बैच ज्वाइन कर लिए लेकिन उसके बहुत सारी चीजें बीच में पढ़ाई की वजह से छूट गया हो, कई ऐसी कारणें हैं जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पाए हैं, ऐसे बच्चों को मैं कहूंगा कि आप ये बैच ज्वाइन करिए, उड़ान बैच।
बिल्कुल इसी तरह से क्लियर हर चीज सिखाई जा रही है, अच्छे से समझाया जा रहा है। यह बैच उड़ान बैच 21 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, यानी आने वाले मंडे से। इस बैच में मैं लेने वाला हूं क्लास, कौन कौन सर लेंगे मैं बताऊंगा आपको। तो 2023 के लिए तो अब से जितने महीने बचे हैं उनकी मतलब शुरू से अंत तक की पूरी लेक्चर की पढ़ाई होने वाली है, बड़े हल्के फुल्के तरह से आपको, जहां पर बहुत कुछ सीखने को मौका मिल जाएगा। डेली लाइव क्लास होने वाली है, होमवर्क मिलेगा, जैसे अभी हम होमवर्क देते हैं और स्पेशल होमवर्क मिल जाएगा, और टीचर्स नोट्स मिलेंगे, टीचर स्लाइड्स मिलेंगे, और साथ में वीकली टेस्ट मिलेगा, जिससे आपकी नीट की तैयारी जबरदस्त होने वाली है, बेहतरीन होने वाली है। इसमें मैं आपको केमिस्ट्री क्लास ले रहा हूं, मनीष सर ले रहे हैं, कामेश सर ले रहे हैं, साथ में बायोलॉजी की पूरी क्लास पार्थ सर ले रहे हैं, फिजिक्स की क्लास ले रहे हैं शुभम और विपिन सर। क्लास बेस्ट टीचर के साथ होने वाला है, इसलिए ध्यान रखिएगा ये क्लास आप बिल्कुल ज्वाइन करें अगर आपने नीट की तैयारी या नीट का एग्जाम निकालना है तो, और बहुत कुछ सीखना है तो। 12th के चलते चलते ये भी हो जाएगा, दोनों तैयारी हो जाएगी, बेहतरीन हो जाएगा। फिलहाल बात करूंगा कि इस बैच की जो वैलिड डेट है वो है 21 नवंबर तक। आपको ये ऑफर मिलने वाला है 2999 में, जो कि असल में है 7999 का कोर्स है, जो कि 2999 में आपको मिल जाएगा। सारे सब्जेक्ट मिलेंगे नीट का। ये कूपन कोड है जिसको आपको लगाना है नीट 2023 के उड़ान के लिए, उड़ान बैच। किसी तरह से आपको समस्याएं, किसी तरह की कोई आपको प्रॉब्लम है, किसी तरह की आपको पूछना है कुछ बातें या ज्वाइन करना है, तो इस नंबर पर कॉल करिए, आपको सारी बातें, सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो अब उड़ान बैच की तरफ आइए, और हम 12th की जो तैयारी करा रहे हैं वो चलता रहेगा, और उड़ान बैच की भी तैयारी आपको, ये पेड कोर्स का पार्ट है। तो चले थोड़ी सी मैं आपको बातें बताऊंगा। आगे की क्लासेस में आपको ये विहाइड्रोजनीकरण वाली क्लासेस में आपको लेने वाला हूं, तो ध्यान रखिएगा। एक छोटा सा रिएक्शन इसके बारे में बता देता हूं। एल्कोहल के वाष्प को RCH2OH प्राथमिक एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है। इस एल्कोहल को अगर मैं के वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्मागर कॉपर धातु पर प्रवाहित करता हूं, तो देखिए क्या हुआ, हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, तो ये H2 निकल गया, प्लस बच क्या गया, देखो ध्यान से, RCHO यानी कि एल्डिहाइड बनता है। ये लीजिए एल्डिहाइड प्राप्त होगा। तो ऐसे ही अभिक्रियाओं को सीखना है, आने वाले टाइम पे और भी बहुत कुछ देंगे। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। लेकिन जो सीखें प्रैक्टिस जरूर करिएगा। धन्यवाद।